जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। आज के साइंस के 8वें प्रैक्टिस सेट में हम उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम का हिस्सा बने हैं और इस बार के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इसके पहले साइंस की 7 प्रैक्टिस सेट की क्लासेस हो चुकी है जो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के क्वेश्चनों को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऊंचे पेड़ों की शाखाएं के अन्य पौधों को छत्र छाया की तरह ढकती हैं, इसे क्या कहते हैं। कहने का मतलब ऊंचे पेड़ जो है ना, उनकी जो शाखाएं डालें हैं और उनकी डालों पे पत्तियां हैं, उनके नीचे अगर छोटे छोटे पेड़ हैं उन्हें ढक लेती हैं। यानी कि ढकने का मतलब उनको सूर्य का प्रकाश नहीं लगता छोटे छोटे पौधों को, जैसे घने जहाँ वृक्ष होते हैं और जंगल होता है। तो इसे कहते क्या हैं, तो ऊंचे पेड़ की जो शाखाएं होती हैं। या फिर मैं उदाहरण लूँ इसका, आपका बरगद का, तो बरगद के पेड़ की शाखाएं ऐसी फैली रहती हैं कि उनके नीचे जो है ना आपका प्रकाश अच्छे से नहीं जाता। तो इसे कहते क्या हैं, तो इसे बितान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बितान। ठीक है, नेक्स्ट है अपरिष्कृत पेट्रोलियम तेल को डॉट डॉट नामक प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है। तो संशोधन जो होता है, ऑयल रिफाइनरिंग को जो काम होता है पेट्रोल को, जैसे कि आप पेट्रोलियम से अगर पेट्रोल प्राप्त करना है गैसोलीन वगैरह से, तो उस विधि को बोलते हैं प्रभावी आसवन। तो प्रभावी आसवन विधि के द्वारा पेट्रोलियम से आपका पेट्रोल डीजल ये सब प्राप्त किया जाता है। तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है विद्युत का संचालन करने वाले अधिकांश तरल डॉट डॉट विलयन के होते हैं। तो विद्युत का जो संचालन करते हैं ज़्यादातर उसमें तरल पदार्थ जो है ना अम्ल, क्षार और लवण के क्या होते हैं, विलयन होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको कि जब एक अम्ल जो है ना क्षार या लवण में जल में घुलता है तो विद्युत ऋणावेशित कण बन जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। और इसकी ज़रूरत तो अपनों को विद्युत में संचालन में पड़ती है, आयन की। अगला है निम्न में से क्या उर्वरकों के गुणधर्म से संबंधित है। तो उर्वरकों का जो मेन गुणधर्म है ना, वो आपका क्या है, एनपीके जैसे पौधों में समृद्ध करना। ठीक है, तो एनपीके का फुल फॉर्म क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस ऐसे पादप पोषकों में समृद्ध करना, यही उर्वरकों का गुणधर्म है। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये आपका फर्टिलाइजर्स में होता है, जो खाद वगैरह होती है। ठीक, अगला है छोटे छोटे छिद्र जिन्हें श्वास रंध्र कहा जाता है, हवा को शरीर में जाने की अनुमति देते हैं, डॉट डॉट की विशेषता है। तो छोटे छोटे जो आपके छिद्र होते हैं शरीर में, जिसमें आपके बाल उगते हैं छोटे छोटे, तो उन्हें श्वास रंध्र कहते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। हवा को शरीर में जाने की अनुमति देते हैं, विशेषता क्या है ये बताना है। तो ये विशेषता होती कहाँ है, तो ये विशेषता है तिलचट्टे में होती। कहाँ होती है? तिलचट्टे में। ठीक है, होता क्या है कि छोटे छोटे छिद्र जिन्हें श्वास रंध्र अपन कहते हैं ना, हवा को शरीर में ले जाने की अनुमति देते हैं। ये तिलचट्टा की विशेषता है। तिलचट्टा एक प्रकार का जीव है जिसमें श्वास रंध्र के माध्यम से बाहरी श्वसन छिद्र होता है, जैसे तिलचट्टा उसके किनारे मौजूद होता है और जो उसकी नलिकाओं के तंत्र में ये श्वास जाता है। तो याद रखना है कि ऐसा काम किसके अंदर होता है, तिलचट्टा के अंदर होता है। नेक्स्ट है उस सुरक्षा उपकरण का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है व संभावित आग से बचाव करता है। तो विद्युत उपकरण को क्षतिग्रस्त होने और आग वगैरह से बचाव करने के लिए विद्युत फ्यूज का यूज करते हैं। जब लोड ज़्यादा बढ़ जाता है तो फ्यूज तार जो है कम गलनांक का होने की वजह से, सभी ने देखा होगा फ्यूज वायर हर चीज़ में होता है, तो गलनांक जैसे उसका कम रहता है और जैसे ही आपका लोड बढ़ा विद्युत सर्किट में तो ये टूट जाएगा और पावर की सप्लाई बंद हो जाएगी, जिससे उपकरण बच जाएंगे, उनमें आग वगैरह नहीं लगेगी। तो फ्यूज इसका राइट आंसर होगा। अगला है संवाहक पट्टियाँ टेरेलिन से बनी होती हैं क्योंकि यह, तो संवाहक की जो पट्टियाँ हैं ना, ये टेरेलिन से इसलिए बनी होती हैं क्योंकि ये बहुत लचकदार और मजबूत होती हैं। ठीक है, यानी कि फ्लेक्सिबल होती हैं और साथ में मजबूत होती हैं, इसलिए ये आपकी बनी होती हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक पशु गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए स्थानिक है। गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर। और ये बिल्ली की प्रजाति होती हैं एशियाई शेर, और एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथरा लियो। याद रखना है, पैंथरा लियो पर्सिका। ठीक, नेक्स्ट है समुद्र तलों में निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त सिलिका के बड़े निक्षेप होते हैं। तो समुद्र के तल में जो है ये डायटम द्वारा
प्राप्त सिलिका के बड़े निक्षेप से प्राप्त होते हैं। और डायटम है क्या? तो डायटम एक प्रकार का पारदर्शी दुधिया सिलिका से बनी कोशिका भित्ति वाला एक शैवाल है, ठीक है। और इसका उपयोग क्या है, इसमें पानी की गुणवत्ता के अध्ययन में किया जाता है डायटम का, याद रखना है आपको। अगला है पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय के रूप में परिवर्तित कर सकता है, जिससे उसका उपयोग डॉट डॉट में किया जा सके। तो देखो, पौधों की जड़ों में जो प्राप्त होता है इतना ही जान लो, उसे कहते हैं राइजोबियम। क्या कहते हैं? पौधों की जड़ों में जैसे चना, मटर, इन सब की जड़ों में क्या पाया जाता है? आपका सहजीवी एक राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। जो करता क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय के रूप में लाता है और एक तरह से ये मिट्टी को उर्वरक बनाने का काम करता है, ठीक है। और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का विशेषता काम करता है राइजोबियम जीवाणु, जो आपका चने और मटर के तनों जड़ों तनों में पाया जाता है, याद रखना है आपको। अगला है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी भी वस्तु का अगर द्रव्यमान बढ़ेगा ना, तो घर्षण बल क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि द्रव्यमान बढ़ने से घर्षण बल भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर आपके कम वजन की चीज़ है तो लोड कम पड़ेगा तो घर्षण कम होगा। अगर ज़्यादा वजन की चीज़ है तो ज़्यादा लोड पड़ेगा तो घर्षण भी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को निम्न में से किससे भरपूर भोजन करने की आवश्यकता होती है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो भरपूर भोजन करना चाहिए जिससे इम्यूनिटी और एनर्जी मिलती है, वो आपके आयरन और कैल्शियम है। क्या है? आयरन और कैल्शियम का भरपूर भोजन करना चाहिए इससे बने हुए पोषक तत्वों से, क्योंकि आयरन जो है ना, हीमोग्लोबिन की कमी को कम करता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है, घर पर जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायनिक विधियों में से एक कौन है? तो घर के अगर जल है उसको आपको शुद्ध करते हो तो आप या तो रासायनिक गोली या फिर ब्लीचिंग पाउडर, जिसको आप क्लोरीन की गोली वगैरह भी कहते हैं, उसका यूज अपन करते हैं, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीनीकरण से जल शुद्ध होता है, ठीक है। तो क्लोरीन की गोली अपन यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। आंवला निम्न में से किसका प्रचुर स्रोत है? तो आंवला में सबको पता है कि विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में ही पाया जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसलिए एस्कॉर्बिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ अन्य अगर मैं बात करूं तो साइट्रिक एसिड में नींबू और संतरा में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध, दही। यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। सब कुछ याद करके आपको जाना है। नेक्स्ट है, शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली नलिका को डॉट डॉट कहा जाता है। तो शुक्राणु जो है ना, उनको मूत्र मार्ग की नलिका तक ले जाने वाली उसको शुक्रवाहिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका। जो शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली नलिका है एक प्रकार की शुक्रवाहिका। और ये जो नलिका है ना, जिसमें शुक्राणु संग्रहित होते हैं और यह वृषण कोश से शुक्राणु बाहर निकालती है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि रेत, गाद और चिकनी मिट्टी के मिश्रण में कौन सी मिट्टी बनी होती है? तो रेत और गाद और चिकनी मिट्टी, इन तीनों के मिश्रण से दोमट मिट्टी या दुमटी मिट्टी बनती है। कौन सी? दोमट या दुमटी। इसमें होता क्या है कि 40% रेत होता है, 20% चिकनी मिट्टी होती है और 40% गाद होता है, ठीक है। इसमें अधिक पोषक तत्व और ह्यूमस होता है, याद रखना। दोमट मिट्टी बहुत ज़रूरी है। अगला है, धूल और चट्टानों के विशिष्ट वलयों से घिरा हुआ वलीय ग्रह कौन सा है? जिसमें धूल और चट्टान खूब पाई जाती हैं। और वलय जो है, जिसको आप छल्ला बोलते हो, तो छल्ला किस में होता है? शनि ग्रह में ऐसे छल्ला रहता है, तो शनि ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 7 वलय हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया निम्न में से किसमें तेज होती है? तो जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो तटीय क्षेत्र, जहाँ तट वाले यानी समुद्र के किनारे वगैरह तट के क्षेत्र है ना, वहाँ क्या होता है, पानी जो है ना, ऑक्सीकृत होने से ही तो जंग लगता है, ठीक है। तो तटीय क्षेत्र में जंग लगने की जो प्रक्रिया है तेज होती है, याद रखना। क्योंकि हवा में आर्द्रता का प्रतिशत जैसे ही अधिक होगा समुद्र महासागर के आसपास, तो जंग सीधी सी बात है ज़्यादा लगेगा। जबकि रेगिस्तान वगैरह में गर्म होती है वहाँ की जलवायु, इसलिए जंग धीरे धीरे लगता है, जिसको आप संक्षारण भी बोलते हो। अगला है, रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों की सीढ़ियों में घिसने का कारण क्या है? तो जो रेलवे स्टेशन है ना, इनके पैदल ऊपर की जो सीढ़ी हैं ये घिस क्यों जाती हैं? तो ये घिस इसलिए जाते हैं घर्षण बल के कारण। सीधी सी बात है, घर्षण जहाँ होगा वहाँ घिसाव तो होगा ही है।
नेक्स्ट है, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पानी को विसंक्रमित करने के लिए किस अधातु का उपयोग करते हैं। तो पानी के संक्रमण को कम करने के लिए क्लोरीन का यूज करते हैं, क्लोरीन की गोलियां वगैरह का। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, कैसे क्वेश्चन बने, और कैसे क्वेश्चन नहीं, कितने क्वेश्चन आपसे बने 20 में से, और क्या सुझाव आपका है कि क्या सुधार किया जा सकता है, उन सब के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक